बालों की समस्या से आप परेशान हैं, बाल आपके कम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, अगर देखा जाए तो एक बॉल्डनेस की तरफ या गंजेपन की तरफ आप जा रहे हैं, अब इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम लगाने की दवाई लगाएं या हम पीआरपी थेरेपी करें या हम खाने की दवाइयों से सप्लीमेंट देकर के बालों को नरिशमेंट देकर के उन्हें बेहतर करें, या फिर हमने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना है, हमने इसके एड्स देखे हैं, हम न्यूज़ में या मीडिया में इसके बारे में देखते हैं, तो ये मन में सवाल उठता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट हमारे लिए है? क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट करके हम हमारे बालों को अच्छा करें, या हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि हम पीआरपी थेरेपी या बालों में लगाने की दवाई या खाने के सप्लीमेंट जो मल्टीविटामिन के या दूसरी चीज़ों के होते हैं ये करें? तो कैसे ये तय करें कि हम नॉन सर्जिकल चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं हमारे बालों को बेहतर करने में, हेयर फॉल ख़त्म करने में, दोबारा से अच्छे घने बाल पाने में, या फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? मैं डॉक्टर अंकित आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये तय होता है कि आप नॉन सर्जिकल चीज़ों के कैंडिडेट हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही आपके लिए सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों, इसे हम एक बड़े आसान एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो तब काम आएगा जब आपके सर पे बाल हैं, भले ही वो पतले हैं, हेयर फॉल ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि ये घने और हो जाएं, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, हेयर थिनिंग है, हेयर फॉल हुआ है, पतले बाल हो गए हैं, मज़ा नहीं आ रहा बालों में, लेकिन फिर भी कुछ हेयर रूट्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, तो इन्हें हम नरिशमेंट देकर के बेहतर बनाएंगे। जितने भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं मोटे तौर पर तीन चीज़ें होती हैं: खाने की दवाई, लगाने की दवाई और पीआरपी थेरेपी। इन तीनों ही ट्रीटमेंट से ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे एग्जिस्टिंग मतलब मौजूद बालों को नरिशमेंट दे रहे हैं। वो नरिशमेंट पाकर के वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, उनकी लॉन्जिविटी मतलब लाइफ बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल हमें एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसमें हेयर फॉल कम हो जाएगा और बालों की डेंसिटी या आउटपुट जो है वॉल्यूम उनका बढ़ जाएगा। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट तभी कारगर होंगे जब वहां पर पहले से बाल हो। लेकिन अब एक ये फोटो देखिए, इस फोटो में तो बाल जा चुके हैं, वहां पर कुछ है ही नहीं, तो नरिशमेंट किसे दोगे? नरिशमेंट देने के लिए कोई नरिशमेंट लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप दो खेत कंसिडर करें। एक खेत है पहला जिसमें कि कुछ पौधे हैं जो मुरझा रहे हैं, जिनकी हालत खराब है, जिनमें जो है एक हेल्दी स्टेट में वो पौधे हमें नहीं दिख रहे, जिस भी कारण से उनको नरिशमेंट नहीं मिला है। और दूसरा खेत है जहां पर पौधे मर चुके हैं, जा चुके हैं, खाली जमीन पड़ी है। अब पहले खेत में मैं वहां पर खाद दूं, मिट्टी दूं, पानी दूं, सभी चीजें दूं, फर्टिलाइजर दूं, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि वो खेत में जो फसल है वो दोबारा से हरी होगी, अच्छी होगी और एक अच्छे हेल्दी स्टेट में मुझे दिखेगी नरिशमेंट देने पर, एड ऑन्स देने पर। अब अगर दूसरा खेत है जहां पर कुछ है ही नहीं, खाली जमीन है, मर चुके पौधे, तो अब मैं वहां कितनी खाद डालूं, फर्टिलाइजर डालूं, पानी डालूं, उगेगा क्या? मतलब पौधे ही नहीं है ना। तो पहले मुझे वहां पौधे लगाने पड़ेंगे। आखिर नरिशमेंट किसे दूं? वो तो हो, लेने वाला तो खड़ा हो। मैं खाली स्कैल्प पर अगर मिनॉक्सिडिल लगाता रहूं या पीआरपी कराता रहूं और ये उम्मीद करूं कि बाल आ जाएंगे, तो कैसे आएंगे? देयर आर नो हेयर रूट्स इनसाइड, वहां पर बाल ही नहीं है। तो पहले मुझे वहां पर बाल लगाने पड़ेंगे, फिर मैं ये बात कर सकता हूं कि इनको मेंटेन कैसे करूं, इनको हेल्दी स्टेट में कैसे रखूं, ऐसा क्या करूं जिससे ये अच्छे थिकनेस में हो, डेंसिटी में हो, वॉल्यूम में हो एंड सो ऑन। तो आपको अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपको हेयर थिनिंग की समस्या है, आपको हेयर फॉल की समस्या है, लेकिन देयर आर स्टिल हेयर प्रेजेंट ऑन योर स्कैल्प विच यू कैन एनहांस, देन यू थिंक ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। तब जाके आप नरिशमेंट देने की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके बाल जा चुके हैं, कोई एक ऐसा एरिया बन गया, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल्स अंदर जा चुके हैं जो टिपिकल मेल पैटर्न बाल्डनेस में होते हैं, या आपकी हेयर लाइन ऊपर जा चुकी, या ये क्राउन वाला एरिया खाली हो चुका है, खाली हो चुकी जगह पर आप कितना ही ये चीजें दे लें, इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं जिसको आप नरिशमेंट दें। महज आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं और वो वॉश आउट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप वहां पर हेयर ट्रांसप्लांटेशन द्वारा पहले हेयर रूट्स लगवाएं, उसके बाद उसको नरिशमेंट दें, तो डेफिनेटली वो हेयर रूट्स बहुत अच्छे स्टेट में आएंगी, आपको उनसे फायदा मिलेगा और आप जो चाहते हैं वैसा इफेक्ट आपको आपके बालों के साथ मिलेगा। तो समझने की बात यह है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप तक कन्वे कर पाया, कि अगर आपके बाल एक
पतले स्टेट में है या कमजोर स्टेट में है या हेयर फॉल ज्यादा है लेकिन एग्जिस्टिंग बाल हैं, तो वहां नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। 100% आपको वो ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपके स्कैल्प से बाल जा चुके हैं, खाली स्कैल्प शो हो रहा है, चाहे वो थोड़ा एरिया हो चाहे वो ज्यादा एरिया हो, जितना भी हो, या ऐसे हेयर फॉलिकल्स बचे हैं जो बहुत एक्सट्रीमली मिनिएचराइज्ड हैं, मतलब कि बहुत पतले हो चुके हैं, जिनकी अब मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि ये दोबारा कभी हेल्दी होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें उन बालों पे भी हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदा नहीं होने वाला। हमें उन्हें मान लेना पड़ेगा कि ये किसी काम के नहीं है और क्यों ना यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा नए हेयर रूट्स लगाए जाएं, फिर ही हम इनके ऊपर और काम करके इनको और हेल्दी रखने के ट्रीटमेंट को समझेंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है कि कब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, कब हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है। इसके बारे में अगर और कोई सवाल आपके जहन में हो तो बेशक हमें लिख भेजिए, उसका जवाब दे करके हमें खुशी होगी। नमस्कार।